हेलो, वेलकम टू SIL स्टडी पॉइंट। ऑल ऑफ यू माय डियर, कम ऑन पॉइंट। आज जो हम बात करने वाले हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, और मैं आपको बहुत ही इजी वे में बेस्ट टॉपिक आपके बीच देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप अपना टाइम बर्बाद ना करें और प्रॉपर और सही टाइम पर आप कामयाबी पा सकते हैं। तो आप आइए इस चीज़ को हम समझते हैं कि इसको हम कैसे और किस वे में प्रयोग करते हैं। माय डियर, आज जो हम बात करने वाले हैं कैन भी हो सकता है या बन सकता है। तो यहाँ पे भी देखिए, कुड भी डेट सेम होता है, हो सकता है या बन सकता है। मे भी संभावना के लिए हो सकता है या बन सकता है। माय डियर, आज जो हम समझाने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन मे बी एंड माइट बी एंड कैन बी। आज जो हम बात करने वाले हैं इस दोनों को डिफरेंट हम सब देखिए। यहाँ कैन बी मीन्स क्या होता है, हो सकता है, और मे भी हो सकता है, दोनों का सेम हो रहा है यहाँ पर। बट ये क्या है, संभावना व्यक्त करता है। एक तो हुआ कॉन्फिडेंस, आपको पूरी तरह से प्रॉपर पता है कि वो व्यक्ति या मैं ये बन सकता हूँ, ये हो सकता है, तो उस जगह पे क्या हम प्रयोग करेंगे, कैन बी का प्रयोग करेंगे, जिसमें कंफर्म होगा। वो नहीं का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और जहां आपको लगे हो सकता है, मतलब संभावना है, संभावना है, वहां पर क्या हम बात करेंगे, कॉन्फिडेंस में यहाँ बात करेंगे। देखिए, कैन बी मीन्स होता है 100% और कुड बी मीन्स 80%। एक तो इसमें भी संभावना हो जाता है, बट यहाँ पर इस वे में समझना है, इसमें भी होता है, बट ये भी कॉन्फिडेंस में होता है। बट ये जो है अनकॉन्फिडेंस होता है, इसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हुआ तो भी गुड, नहीं हुआ तो भी गुड, आप गलत नहीं होंगे। जैसे कि मे बी 100%, माइट बी 80%। अब देखिए माइट बी क्या होता है, अब इसी का देखिए सेम होता है, ये 80% हो गया। एक तो संभावना हुआ और एक संभावना में भी संभावना हुआ। एक तो संभावना हुआ कि संभावना में कॉन्फिडेंस है, बट एक संभावना में भी बिल्कुल नेगेटिव के बराबर है, नहीं के बराबर है, तो उस जगह पे माइट बी का हम प्रयोग करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो मैं और भी आपको क्लियर कर रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश। ओनली फॉर प्रेजेंट राइट नाउ, अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में हम बताने वाले हैं, वर्तमान में बताने वाले हैं। वर्तमान में किस प्रकार से बनता है और कैसे, आगे भी हम ले चलेंगे पास्ट के अंदर, बट अभी आपको वर्तमान में समझना है, प्रेजेंट में। एग्जांपल आते हैं माय डियर, इट मे बी रेन। देखिए, इट मे बी रेन, शायद बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है। देखिए, शायद आ गया, संभावना आ गया, शायद बारिश हो सकती है। तो शायद हो सकता है या हो सकती है, उस जगह पे आपको देखना है। बट यहीं पे अगर हमने देखिए, एक तो संभावना में कॉन्फिडेंस संभावना है, बट इसी में देखिए इट माइट बी रेन, शायद बारिश हो सकता है, दोनों का हिंदी सेम हुआ, बट मतलब नहीं के बराबर। आपने बोला तो भी सही है, नहीं बोला तो भी सही है। मे भी बोला तो भी सही है, नहीं बोला तो भी सही है। ये कोई ये नहीं कह सकता है कि आपने बोला था शायद बारिश हो सकती है लेकिन हुआ नहीं, आपका जो है बातों जो है फॉल्स हो गया, आपकी बात नहीं हुआ, यानी ऐसा हुआ नहीं। तो उस जगह पे हमें थोड़ा देर के लिए ये सोचना पड़ेगा कि मैंने मिस्टेक कर दिया। तो कैन बी, जैसे इट कैन बी रेन, बारिश हो सकती है, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, तो इसलिए मे बी का हम प्रयोग करते हैं उस जगह पे। तो इट मे बी रेन, शायद बारिश हो सकती है। इट मे माइट बी रेन, शायद बारिश हो सकती है। बट दोनों में अंतर देख लीजिए, 80% हो गया, बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया। अब देखिए, इससे अब हम आगे, इट मे बी बैड वेदर, शायद बुरा मौसम हो सकता है, शायद खराब मौसम हो सकता है। तो इस तरीके से माय डियर इसको प्रयोग करते हैं। जैसे कि रोहन माइट बी एन इंजीनियर, रोहन शायद ही एक इंजीनियर बन सकता है। माय ब्रदर मे बी ए बिजनेसमैन, मेरा भाई शायद ही एक बिजनेसमैन बन सकता है, व्यापारी बन सकता है। योर फ्रेंड माइट बी ए डॉक्टर, आपका दोस्त शायद ही एक चिकित्सक बन सकता है। वी मे बी लेट, हम शायद ही देर हो सकते हैं। सी मे बी ए टीचर, वह शायद ही एक टीचर बन सकती है, शिक्षिका बन सकती है। तो इस तरीके से माय डियर, जैसे कि योर फादर मे बी ए जज, योर मदर मे बी एट होम, आपकी माँ शायद ही घर पे हो सकती है। इसी तरीके से देखिए, कुछ भी आप कोई भी फ्रेंड को, सिस्टर को, मदर को, फैमिली को, किसी भी व्यक्ति का प्रयोग करके यहाँ बता सकते हैं। संभावना में व्यक्त करना हो तो आप मे बी और माइट बी का ओनली प्रयोग करना है। संभावना की ओर जब वहाँ भी बात होगी, आपको कॉन्फिडेंस ना हो तो संभावना में बात करेंगे तो मे बी का ही बात करेंगे। जैसे आई मे बी मीट यू, मैं आपसे शायद ही मिल सकता हूँ। देखिए हुआ ना,
कॉन्फिडेंस में हुआ, अनकॉन्फिडेंस हुआ, क्योंकि मे भी लगा दिया, इसी में मैं कैन भी लगा दिया तो मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं का कोई सवाल नहीं है। जैसे कि कह सकते हैं यू मे बी लर्न इंग्लिश, आप शायद ही अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो माय डियर, बट यहाँ पर आपको शायद पे नहीं चलना है, कभी भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाना है, जब भी आप पूरा कॉन्फिडेंस में सीख पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक बड़ा सपना देख रहे हैं तो छोटा भी पोस्ट पे जरूर आएंगे। तो आप डेफिनेटली एक बड़ा सपना रखिए और आप उम्मीद मत खोइए, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको जरूर अंग्रेजी सिखाने में कामयाब हो जाऊंगा और मैं आपको कामयाब करके ही छोड़ूंगा। तो माय डियर, इस पॉइंट को डेफिनेटली अच्छा से समझना है और बेस्ट लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करो। ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे।